जिसमें 21 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने सतपाल जो कि रेजिडेंट है कैंचल आनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, उनको हमने अरेस्ट किया था। तो फिर उसके बाद हमने 2 केसेस रजिस्टर किए थे चेतन और रेखा से रिलेटेड, जो मेन सप्लायर थे एनडीपीएस के रामपुर एरिया में। और फिर हमने इन सब जो हमारे मेन सप्लायर्स थे रामपुर में, उनके बैकवर्ड लिंकेजेस को हमने जब चेक किया, हमने इनके सीडीआर्स को एनालाइज किया था और इनके बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स थी उन सब को एनालाइज किया था। तो उसके बेसिस पे हमें एक कॉमन लिंक मिला था, जो कि एक बंदा था जिसका नाम था संजय भूरिया। वो उसके रिलेटेड हमें करोड़ों की ट्रांजैक्शंस मिली, जो कि हमारे यहाँ के जो मेन सप्लायर्स थे उनके साथ और हमारे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड जो दूसरे सप्लायर्स है उनके साथ उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, जो कि करोड़ों रुपए में। फिर उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली बेस्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सेफएम फोपा एंड एनडीपीएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, उसके थ्रू हमने इसका एक अकाउंट फ्रीज करवाया था एक्सिस बैंक का, जिसमें अराउंड 60 लाख रुपए हैं। और हमने उनको और भी लिख के दिया है ताकि इसके बाकी के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सके। रेस्ट हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी चेक किया था इस बंदे से रिलेटेड, तो हमें पता चला है कि इसने आज तक कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है। और हमने लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स के लिए जो रेलिवेंट रेवेन्यू अथॉरिटीज है डिफरेंट स्टेट्स में, उनको भी लिखा है। और हम इस बंदे को सीआईए हरियाणा और पंजाब की जो पुलिस है उसके साथ मिलके पिछले 2 महीने से चेज कर रहे थे। और इससे रिलेटेड और भी केसेस है जो कि ऑलरेडी सीआईए हरियाणा ने रजिस्टर किया और पंजाब और सोलन में भी रजिस्टर्ड है। तो ये जो बंदा है ये अपनी लोकेशन फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था और अपने फोन नंबर्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था। और ये वर्चुअल नंबर्स और ऑनलाइन बेसिकली जो हमारे वर्चुअल नंबर्स है उनके थ्रू कॉल करता था। और इससे रिलेटेड हमें इस वजह से सीडीआर एनालिसिस या लोकेशन बेस्ड हेल्प नहीं मिल पा रही थी। बट मेरी टीम ने 2 महीने की पूरी मेहनत करके फाइनली इसको कल पंजाब से अरेस्ट किया है और आज हमने इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो कितना रिमांड मिला है? हाँ जी, रिमांड अभी हमें 5 दिन का मिला है। आगे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंड करने की। इसका पूरा एड्रेस क्या है? इसका पूरा एड्रेस एक्चुअली इसका कोई कंप्लीट एड्रेस नहीं है। इसके रिलेटेड हमें 4-5 एड्रेस मिले थे, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में भी इवन मिले। तो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड एड्रेस नहीं है। एड्रेस इसने अलग अलग जगह पे अलग डिफरेंट मेंशन किए, जैसे इसके जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड एड्रेस था वो पंजाब का है, इसके आधार कार्ड में हरियाणा का एड्रेस है, जबकि जो हमने इसकी और दूसरी डॉक्यूमेंट जो चेक की उसमें दिल्ली रिलेटेड एड्रेस है। तो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड एड्रेस नहीं मिला हम लोग को। अमाउंट कितना रिसीव हुआ? इसका जो हमने एक बैंक अकाउंट अभी जो फ्रीज किया है उसमें 60 लाख रुपए हैं। बाकी हमने लिखा है अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको उसके बाकी अकाउंट भी फ्रीज करने के लिए। और इसे जो दूसरे पार्टनर्स है उनसे रिलेटेड भी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इसके साथ इस सब चीजों में इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी है कोई मैडम जो रह गया आपके इसमें? अभी हमारा जो मेन जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का था वो यही बंदा था। जो हमने हमारे यहाँ पे जो बंदे अरेस्ट किए उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस में और सीडीआर में हमें मिला वो यही इंडिविजुअल था जो इन्वॉल्व। ये कब से लगभग इस काम धंधे कर रहा है? इस बंदे का बेसिकली 3 साल से ये काम कर रहे हैं। 3 साल से शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसकी सप्लाई। इसको क्या दूसरी स्टेटों की पुलिस भी छानबीन करेगी? हाँ जी, इससे रिलेटेड दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस सब लोग लगे हुए थे। इवन हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी इससे रिलेटेड एक केस रजिस्टर्ड जिसमें ये कोर्ट में अभी भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हिमाचल में नेटवर्क कितना टाइम था इसका, कब से? हिमाचल में 3 साल से एज पर रिकॉर्ड इसका चल रहा है नेटवर्क। कितनी एज होगी मैडम इसकी? इसकी एज अराउंड 40+ है।